ठीक है, तो आज हम आपको अपनी पहली क्लास है पशुधन परिचय की। आप सब बैठ जाओ। तो हम शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो पशुधन परिचय, इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पशु चारा प्रबंधन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सबसे पहले टॉपिक था ना, वो बहुत हार्ड था, इसलिए मैंने ये सबसे आसान टॉपिक लिया है। आ जाएगी। हाँ, माइक है ना, ये माइक लगा रखा है। नहीं आएगी, आती है ना। एनिमल फीडिंग मैनेजमेंट, ये पढ़ाएंगे आज हम। ये सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, नोट करते जाओगे ना पशुधन परिचय। तो पशुओं को अपन जो चारा खिलाते हैं वो कैसा होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमें तो वो खिलानी है जो अजमेर में मिलती है तो वो महंगी पड़ेगी, है ना। तो कौन सा चारा हमें पशु को खिलाना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, अभी आप केवल ये मैं डिटेल से लिखवा दूंगा एक एक पॉइंट। आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। ये पॉइंट अभी मत लिखो आप, है ना, मैं लिखाना शुरू करूंगा ना जब करना है ना। और दूसरा क्या हो, सस्ता हो। हम मतलब पशुओं की हम फीडिंग की बात कर रहे हैं, तो पशुओं को, है ना, आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो। और जो पशुपालक है उसको फीडिंग की जानकारी होना चाहिए। फीडिंग की जानकारी मतलब अलग अलग पशु को अलग अलग मात्रा में फीड दिया जाता है। जैसे कोई पशु जो है दूध देता है 10 किलो और कोई पशु दूध देता है 5 किलो, तो दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि उनकी जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो अलग अलग रहेगी ना। भाई एक तो 5 किलो दूध दे रहा है, एक 10 किलो दूध दे रहा है एक टाइम पे, तो इसकी एक एक पशु जो है दूध नहीं दे रहा लेकिन वो ज्ञापन है, तो उसकी पशु रिक्वायरमेंट है ना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। तो क्या होना चाहिए, पशु की जो पोषक पशु आहार के बारे में जानकारी होना चाहिए पशुपालक को। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा, है ना, ये सिर्फ नोट अभी लिखते समझाता जाऊं। दूसरा, हमें संतुलित पशु आहार देना चाहिए। संतुलित पशु आहार वो होता है जो किसी पशु की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, है ना। तो संतुलित पशु आहार सबके लिए अलग अलग रहेगा। भाई कोई छोटा बछड़ा है तो उसके लिए अलग रहेगा, है ना, ये समझा ही चुका मैं पहले। इसके अलावा कोई पशु अगर बीमारी से मर जाता है तो उसका जो चारा बच जाता है ना, तो उसे हमें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी लार वगैरह उसमें गिरती है ना, तो उससे वो संक्रमित हो जाता है। तो वो संक्रमित चारा, जो कोई पशु बीमारी संक्रामक बीमारी से मरा है, तो उसके चारे को हमें नहीं खिलाना चाहिए, उसे फेंक के जला देना चाहिए। ठीक है, और पशु को जो चारा खिलाते हैं ना वो कुट्टी करके खिलाना चाहिए। कुट्टी मशीन देखी है आपने? कुट्टी मशीन देखी होगी ना, वो हाथ से चलाते हैं, कोई छुरी से भी कर लेते हैं। तो उसको खिलाने का क्या महत्व है, उसको खिलाने से क्या होता है, अगर हम ऐसे डाल देंगे डायरेक्ट तो पशु क्या करता है, ऊपर की हरी हरी पत्ती खा के और डंठल को छोड़ देता है, तो उसमें भी काफी न्यूट्रिएंट, लगभग उसमें 75% वेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुट्टी करके, कुट्टी मशीन भी आती है और वैसे भी कुट्टी करके खिलाना चाहिए। कुट्टी मशीन दो तरह की होती है, एक तो इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे, इलेक्ट्रिक वाली भी होती है, हाथ से चलने वाली भी होती है ना। कुट्टी मशीन का एक और महत्व है, टोटल मिक्स राशन बनाने के काम में आती है। मतलब हम जो किसी पशु को जो है हम उसको
खली भी खिलाएंगे, हरा चारा भी खिलाएंगे, भूसा भी खिलाएंगे, तो हमें पशु को ये सब जो मिक्स करके खिलाना चाहिए। इससे क्या बनता है, टोटल मिक्स राशन। क्योंकि जिस तरीके से ऐसे समझ सकते हो आप इसको, जैसे अपन रोटी चूर के खाते हैं तो ज्यादा मजा आता है ना, तो उसको अपन ने चूर के खिला दिया। और अलग अलग खिलाएंगे ना तो पशु को इतना वो चाव से नहीं खाता है, तो सारी चीजें हमें एक साथ मिला के खिलानी चाहिए। ये यहाँ पे पशुपालकों को भी जानकारी नहीं है। और इसके अलावा हमें जो है पानी जो है, पशु को जो है पानी पानी जो है 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। उसकी इच्छा हो ना, जब वो पानी पी ले। उसकी जो मेंजर बोलते हैं, जहां पे पशु बंधता है ना, उसके आगे ये चारे की ठाण बोलते हैं ना, मांद भी बोलते हैं इसको, मेंजर भी बोलते हैं, मांद, ठाण भी बोलते हैं, ठाण। और मेंजर, इंग्लिश में मेंजर बोलते हैं। जहां पे पशु को ये चारा है ना, यहाँ पे पशु खड़ा हो जाता है ना, तो ये ऐसे बने होते हैं ना, तो इसमें एक हिस्सा जो है पानी का होना चाहिए, और ये हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि जब भी पशु को प्यास लगे तो पानी पी ले। क्योंकि अपन जब पशुपालक क्या करते हैं, उनको सुबह चरने भेज देते हैं और फिर चरा के लाके पानी पिलाते हैं। तो पशु जरूरी नहीं है उसी टाइम पे पानी पिए, है ना, तो ऐसा हो जाता है। और जो खाना देने का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, जैसे सुबह 6 बजे दे रहे हैं और शाम को 6 बजे दे रहे हैं, तो नियमित टाइम पे, अनियमितता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप नोट करना शुरू करो अब। पहला पॉइंट लिखो आप, जो पशु इस स्थानीय होना चाहिए, है ना। जो चारा है हमारा, पशु का आहार जो है स्थानीय एवं सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, स्थानीय एवं सस्ता। तुम्हें ज्यादा क्या है, डिटेल से नहीं लिखा रहा हूं, है ना। अब इसके आगे लिखो, ताकि हमारी लागत कम आए, है ना। इस चारा जो हमारा स्थानीय एवं सस्ता होगा तो इससे क्या होगा, लागत कम आएगी, है ना। अभी मैंने सुना है यहाँ बकरा बकरियों को है जो अजमेर से पता नहीं कौन सी पत्ती आती है वो खिलाते हैं, अजमेर से लाके, लौंग कहते हैं उसको, लौंग है। मन का यार ये तो बम्बूल की पत्तियां हैं सूखी, जो खिलाते हैं मांग रोज। ठीक है, लिख लिया, ये पॉइंट लिख लिया, स्थानीय एवं सस्ता। अब यहां लिखो ताकि लागत कम आए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो आप, संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार देना चाहिए हमें। ठीक है, ये लिख लो, संतुलित पशु आहार देने से क्या होगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी पशु को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है अपन उससे कम देंगे तो वो तो दूध कम ही देगा ना फिर। और अगर हम उससे ज्यादा देंगे तो भी नुकसान करेगा, फैटी हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलित पशु आहार के आगे लिख लो, ताकि दूध का उत्पादन अधिक हो। संतुलित पशु आहार देना चाहिए। समझ रहे हो ना, ये मतलब अपन ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा मैं, ना, इतना इतना सही काफी है। ठीक है, लिख लिया। पशुपालक को जो है पशु आहार संबंधित जानकारी होना चाहिए, ये पॉइंट लिख लो एक और। पशु आहार संबंधित जानकारी का मतलब है, प्रत्येक, इसमें लिख लो, प्रत्येक पशु की जो है पशु आहार की आवश्यकता अलग अलग होती है। प्रत्येक पशु के आहार की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे एक दूध देने वाला पशु,
जैसे एक 5 लीटर दूध देने वाला पशु एवं एक दूसरा 10 किलो 10 लीटर दूध देने वाला पशु, है ना, है ना। ये जैसे जैसे कि यहां से लिखा देते ना, जैसे एक 5 लीटर पशु 5 लीटर दूध देने वाला पशु, जैसे एक 5 लीटर दूध देने वाला पशु एवं एवं 10 लीटर दूध देने वाला पशु, 10 लीटर दूध देने वाला पशु, एक तो है 5 लीटर दूध देने वाला पशु, एक 10 लीटर दूध देने वाला पशु तथा एक गाभिन पशु, ये भी लिख लो, है ना, ताकि तुम्हें याद रहेगा। एक गाभिन पशु की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। लिख लिया सबने? कौन छूटा? तुमने लिख लिया ना? चलो, नियमितता। भाई इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई पशु आहार के पशु चारा प्रबंधन के बारे में असत्य कथन है, तो कोई सत्य कथन दे देगा और वो नीचे दे देगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ना। नियमितता, चौथा पॉइंट लिखो, नियमितता, है ना। तो पशु को जब हम आहार देते हैं, चारा देते हैं, तो वो एक नियत समय पर देना चाहिए, ऐसे लिख लो आगे ना। पशु को जो जब हम चारा डालते हैं या चारा डालने का में है जो नियमितता होनी चाहिए, समय की नियमितता होनी चाहिए ना। पांचवा लिख लो, पानी जो है 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। लिख लो आप साथ के साथ ही ना, पानी 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। इसके भी आगे लिख लो, ताकि पशु को जब भी प्यास लगे तो वो पानी पी ले। इसके आगे लिख लो, ताकि पशु को जब भी प्यास लगे पानी पी ले और दूध का उत्पादन बना रहे। ये वाला काम भी अपने एरिया में नहीं होता है ना। ये वाला भी नहीं होता है, पशु संबंधित आहार संबंधित जानकारी नहीं है उनको, संतुलित पशु आहार भी नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर स्थानीय एवं सस्ता चारा करते हैं सब। नंबर 6 पे लिखो आप, है एवं साइलेज। इनके बारे में आगे पढ़ाएंगे, अभी तो मतलब अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में हरा चारा उत्पन्न हो रहा है तो हमें हरे चारे को हे में या साइलेज में बदल लेना चाहिए। हे क्या होता है, पहले चारे को सुखा लिया जाता है, फिर उसको जो है एक दबा दबा के किसी जगह पे भर दिया जाता है, तो वो तो होता है। और साइलेज में क्या होता है, उसको सुखाते नहीं है हरे चारे को, पहले जैसे मक्का वगैरह का बनाते हैं साइलेज, तो उसको ऐसा का ऐसे ही डायरेक्ट हरा का हरा ही उसको दबा दबा के भर देते हैं, तो ये साइलेज हो जाता है, एक तरीके से अचार बना लिया अपन ने जैसे, है ना। तो अगर किसी पशुपालक के ज्यादा मात्रा में हरा चारा उत्पन्न होता है तो उसे हे और साइलेज बना लेना चाहिए। लिख लो इसके आगे, है ना, ताकि क्या है, गर्मियों में उसको हरे चारे की उपलब्धता बनी रहे, है ना। हे और साइलेज बनाने से क्या होगा, गर्मियों से में हमें हरा चारा नहीं मिलता है। नहीं लिख पा रहे हो क्या सही से? हाँ, हे एवं साइलेज, यदि हरे चारे का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है तो हमें उसे हे अथवा साइलेज में बदल लेना चाहिए या संरक्षित कर लेना चाहिए, ताकि
है ना। यदि हमारे पास ज्यादा मात्रा में हरे चारे का उत्पादन होता है तो हमें उसे है अथवा साइलेज में के रूप में संरक्षित कर लेना चाहिए, ताकि गर्मियों के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता बनी रहे। ठीक है, लिख लिया। लड़कियां धीरे धीरे लिखती है, लड़कियां जल्दी जल्दी लिखती है। समझ में तो आ रहा है ना भाई, मैं आपके लिए इतना सिंपल टॉपिक ढूंढ के लाया हूं। आ रहा है ना समझ में तो? है, बकरा बकरी अपन पालते ही हैं सब, है ना। अब लिख लो आप कुट्टी मशीन, बस ये, अब इसी में आगे आप लिख लो, हमें लिख लो आप इसमें हरे चारे को हमें कुट्टी मशीन से काट करके खिलाना चाहिए। आपके लिए मैंने पॉइंट बना दी, ये किताबों में इस तरीके से पॉइंट बने हुए नहीं है, वहां तो लाइन लिखी हुई है कि चारे को जो है काट के कुट्टी मशीन का उपयोग करके खिलाना चाहिए। तो अपन क्या है कि ये जब अपन परीक्षा देने जाएंगे ना, तो डायरेक्ट आप ये पॉइंट पढ़ोगे ना, तो डिटेल आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारा स्थानीय एवं सस्ता अपने आप समझ में आ जाएगा ना अपन को। संतुलित पशु आहार होना चाहिए वही, है ना। इस तरीके से मैं, मतलब 1 घंटे पढ़ाने के लिए 1 घंटे मेहनत करनी पड़ती है मुझे। लिख लिया, कुट्टी मशीन से चारे को काट कर खिलाना चाहिए, ताकि ताकि वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्यों खिलाना चाहिए कुट्टी मशीन से, ताकि हरा चारा व्यर्थ न जाए। व्यर्थ व्यर्थ हो जाता है अगर हम पशु को बिना काट के खिलाएंगे तो पत्ती पत्ती खा के छोड़ देता है। ताकि हरा चारा व्यर्थ न जाए। और आप चाहो तो इसी में लिख सकते हैं, ये होता है कुल मिश्रित राशन बना, कुल मिश्रित राशन बताया था ना मैंने, कुल मिश्रित राशन बना के खिलाना चाहिए भैया ना। मतलब जो भी हम खिला रहे हैं ना, हरा चारा भूसा और खली, है ना, पशुओं को यही खिलाया जाता है भाई, हरा चारा भूसा और खली कंसंट्रेट। तो हमें क्या करना चाहिए, कुल मिश्रित राशन बनाकर खिलाना चाहिए, ताकि पशु जो है चाव से पूरा चारा उपयोग में ले सके या खा सके, है ना। ये लिख लो उसके आगे ना। कुल मिश्रित राशन, ताकि पशु, है ना, इसमें लिख लो आप, ताकि पशु जो है चारे को पूरा उपयोग कर सके, है ना। अब ये कुट्टी मशीन का उपयोग कुल मिश्रित राशन बनाने में ही होता है भाई, क्योंकि अपन हरे चारे को बिना काटे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, क्योंकि भूसा तो टुकड़े टुकड़े रहता है, खली भी टुकड़े टुकड़े रहती है, लेकिन हरा चारा तो लंबा लंबा रहता है। तो कुट्टी मशीन का उपयोग जो है कुल मिश्रित राशन बनाने के काम में आएगा। ठीक है, दोबारा लिखा, समझ में आ रहा है ना? तो फिर बातें मत करो आपस में। अगर हमारे पास जमीन है ज्यादा, तो जो है चारा हम खरीदे नहीं, स्वयं उगाएं। ठीक है, अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है तो हमें चारा स्वयं उगाना चाहिए। इससे क्या है, हमारी लागत कम आएगी, सस्ता पड़ेगा, है ना। लिख लो, चारा स्वयं उगाए, इसमें लिख लो, यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध हो तो, यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध हो तो हमें पशुओं के लिए चारा स्वयं ही उगाना चाहिए, ताकि, क्या वो पीछे रह गए क्या है? लिख लिया, अच्छा शॉर्ट में लिख लिया, ताकि हाँ, ताकि जो है दूध उत्पादन की लागत कम आए, है ना। अल्टीमेट तो दूध उत्पादन
पे ही जाएंगे हम। ठीक है। चारागाह में, चारागाह लिख लो, चारागाह। चारागाह में भी चलने पर आप लोगों को ये मालूम होगा पता नहीं, गांव में जो है चारागाह की भी जगह होती है पशुओं को चराने के लिए, है ना। तो वहां पे जो चारा, वैसे तो यहाँ पे कोई भी उसका सही उपयोग नहीं करते, वहां पे चारा उगाया जाता है, फिर पशुओं को चरने के लिए भेजा जाता है। और वहां तो जो अपने आप उग रहा है ना, वो ही खा रहे हैं। तो चारागाह में वैज्ञानिक तरीके से चराई करानी चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक इसमें के बारे में आगे डिटेल से बता देंगे, अभी तो इतना लिखे हो ना, वैज्ञानिक तरीके से चराई करानी चाहिए। ठीक है, चराई करानी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस है ना, लेग्यूमिनस को क्या बोलते हैं वो, जिसमें नाइट्रोजिनस गांठ होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनके जड़ों में, नहीं पढ़ा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। पौधे होते हैं ना ऐसी, जैसे मटर है, मटर में नाइट लेग्यूमिनस, मूंगफली है, तो उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उससे जमीन की उर्वरकता बढ़ती है। तो एक बार नाइट्रोजनस प्लांट, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट उगाना चाहिए, एक बार नॉन लेग्यूमिनस उगाएंगे। इसी तरीके से वैज्ञानिक चराई में ये भी रहेगा कि हम इस तरीके से करेंगे कि जो है कटाव कम से कम हो, और दूसरा, जैसे वहां पे पानी भर जाता है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो उनको मारने के लिए कॉपर सल्फेट डालते हैं, है ना। तो ये चारागाह में ये सब काम होता है। ठीक है, लिख लिया आपने ये। पशु को जो चारा है वो मेंजर यानी कि नांद, नांद बोलते हैं भाई इसे, अपने यहाँ ठाण बोलते हैं इसको। अभी बताया था ना मैंने आपको, ठाण, अपने यहाँ तो ठाण बोलते हैं इसको, उधर नांद बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में। नांद ये वो जिसमें चारा खाता है ना पशु, उसमें ही खिलाना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि ये पटक दिया बस, मतलब उसके लिए, पशु के लिए नांद बनाना चाहिए। नान तो नहीं समझ रहे तुम, खाने वाला नान, है ना। अब इसमें नाद लिख लिया ये, ठाण है, ठाण, सही है ना। ठेठा ठहरे वाला आएगा क्या, ठाण हो गया, ठाण बोलते हैं अब, ठीक है, ठाण, अपने यहाँ ठाण बोलते हैं इसको, है ना। वो जिसके आगे चारा, जिसके आगे रखते हैं ना पशु को, उसमें तो इसमें लिख लो पशु को जो है चारा ठाण में रख के खिलाना चाहिए, मतलब ठाण बनाना जरूरी है, ठाण नहीं बनाएंगे तो फिर नीचे बिखरेगा ना। तो लिख लो इसमें पशु को चारा ठाण में ही खिलाना चाहिए। लिख लिया। और पशु को जो है ताजा हरा चारा खिलाना चाहिए काट के, अगर हमारे पास है तो ये भी लिख लो, है ना। ताजा हरा चारा खिलाना चाहिए भाई, अगर हमारे पास उपलब्ध होना, तो यूं नहीं कि उसे अभी काट लिया और 6 घंटे बाद खिला रहे हैं तुम, है ना, अभी काट के पटक लिया फिर। तो ताजा हरा चारा खिलाना चाहिए पशु को, ताजा हरा चारा खिलाना चाहिए। ठीक है, पशु को ताजा हरा चारा खिलाना चाहिए। आ रहा है ना वही समझ में, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है ना।
अपन जो टोटल मिक्स राशन बताया था ना मैंने, भाई हरा चारा भी मिला रहे हैं उसमें, और भूसा भी मिला रहे हैं, और खली भी मिला रहे हैं। तो कई बार उसमें तेल भी डाल देते हैं लोग बाग, वो खली को, क्या खली कड़क रहती है तो उसमें पानी डाल के गलाते हैं। तो है ना, ये सब प्रक्रिया मतलब उसको गलाने की प्रक्रिया 1-2 घंटे पहले ही कर लेना चाहिए। 1-2 घंटे पहले गला के मिला के रखना चाहिए। जैसे किसी को अगर पानी वगैरह मिलाना है ना, तो ये 1-2 घंटे पहले ही मिला के रखना चाहिए। अगर आप ज्यादा टाइम रखेंगे तो फिर वो सड़ जाएगा ना, और कम टाइम रखेंगे तो वो अच्छे से उसको पानी सोख नहीं पाएगा। तो लिख लो आप, दाने का मिश्रण 1-2 घंटे पूर्व बनाना चाहिए, है ना। चारे का जो मिश्रण है ना, दाने चारे का मिश्रण 1-2 घंटे पूर्व बनाना चाहिए। दाने चारे का मिश्रण, ये ऐसे सवाल भी आ सकता है कितनी देर पहले बनाना चाहिए, है ना, 1 से 2 घंटे पूर्व। ठीक है, है ना, 1 से 2 घंटे पूर्व बनाना चाहिए। लिख लिया ये। चारे का जो संग्रहण करते हैं ना, वो सूखे स्थान पे करना चाहिए, है ना। लिख लो ये चारे का संग्रहण, लिख ऐसे लिख लो टॉपिक, चारे का संग्रहण। ऐसे करके टॉपिक डायरेक्ट सूखे स्थान पर करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। नहीं तो फिर वो सड़ के खराब हो जाएगा ना, फंगस लग जाएगी उसमें, खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है चारा, तो पशु उसको खाएगा भी नहीं, है ना। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए भाई, ठीक है। जो हमारा नांद है ना, ठाण, मेंजर, क्या बोलूं आप बताओ, है, मेंजर बोल दूं, मेंजर है ना, मेंजर एवं पानी का बर्तन, लिख लो ना। ये इसमें क्या है, ये हमेशा साफ रखने चाहिए, डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करते रहना चाहिए, है ना। और जो डेयरी फार्म होते हैं उनमें सबसे ज्यादा उपयोग आने वाला डिसइंफेक्टेंट है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। ठीक है, पहले ये लिख लो आप, है ना, मेंजर एवं पानी का बर्तन। इसमें क्या है, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई मतलब गंदा नहीं हो, पता चला वो सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है उनमें, है ना। और साथ में लिख लो पोटेशियम परमैंगनेट भी लिख लो, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना चाहिए साफ सफाई के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा भी बोलते हैं इसको, याद है क्या, लाल दवा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, है ना। ये सबसे ज्यादा उपयोग आता है, सस्ता भी पड़ता है ये बहुत। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा का तो नाम सुना होगा ना, है ना। तो इससे क्या, खाण को और पानी के बर्तन को साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। अब लिख लो दूषित चारा, है ना, दूषित चारा, और उसके आगे लिख लो नहीं खिलाना चाहिए, है ना। ठीक है, बातें मत करो भाई, बातें मत करो, है ना? दूषित चारा नहीं खिलाना चाहिए, है ना। कई बार अपन ने मान लो वो पानी वानी लगने से चारा खराब हो जाता है, तो अपन सोचते हैं यार ले ये भी काम आ जाएगा, इसको भी खिला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। लिख लिया। एक एक पॉइंट और लिख लो,
बीमार पशु का चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है। बीमार पशु का चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। लिख लिया? हो गया ये वाला टॉपिक पूरा। कुछ समझ में नहीं आया वो तो बताओ। आ गया सब समझ में? आ गया ना? ये सबसे आसान टॉपिक लाया हूं मैं मेरे पास। और वो दूसरे में मतलब जैसे टॉपिक वाइज में ढूंढने लगा ना तुम, और दूसरे टॉपिक मन का यार ये इनको समझ में नहीं आएंगे, उसमें क्या ज्यादातर रिप्रोडक्शन से संबंधित जानकारी आ जाती है, तो मन का इनको बाद में पढ़ाएंगे, है ना। अब ऊपर डालो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हाउसिंग, यानी कि पशु आवास प्रबंधन। ठीक है। पशु आवास प्रबंधन पढ़ाएंगे। पशु जहां पे रहता है वहां पे क्या क्या, पशु आवास प्रबंधन। ठीक है। ठीक है। अब अपन पशु को अपने चारा वगैरह तो खिला दिया। अब जब जहां पे पशु रहता है वहां की बात करेंगे अपन अब। ठीक है। जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा ना, जल्दी भी नहीं लिखा था, चल रहा है। चलो, तो हाउसिंग मैनेजमेंट में एक तो आपको ये बता देता हूं मैं। ये किसी ने देखा है ये वाला डायग्राम पहले? ये तो पूरव, पूरव को हमेशा इधर रखते हैं अपन, कोई भी सोल्व करते हैं ना क्वेश्चन। पश्चिम और उत्तर को नाक की तरफ रखते हैं। ठीक है, याद है ना ये? पूरब से तो इधर से सूरज निकलता है भैया ना। ठीक है, ये डायग्राम बना के मैं समझा देता हूँ। तो एनिमल हाउस कैसा होना चाहिए? अब अपन हाउस यूं बनाए या यूं बनाए बताओ? ये तो है ए, ये है बी, बताओ कौन सा बनाए? ए वाला? ए वाला गलत है, बी वाला बनेगा, ताकि सुबह सुबह ज्यादा रोशनी मिलेगी ना यार। ये बी वाले में देखो, इधर से सूरज उगेगा तो ये अपनी लंबाई इधर रहेगी, तो सूरज की रोशनी ज्यादा मिलेगी ना। और शाम को जब यहाँ आ जाएगा तब तो कमी मिलेगी, फिर वापस इधर ढलने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी जो है ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। मकान हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं, मकान भी ऐसे बनाए जाते हैं और पशुओं के आवास भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो मकान जो पशु आवास है वो है उत्तर दक्षिण दिशा में, उसकी लंबाई जो है उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। लिख लो आप, पहला पॉइंट है ना। और ये ऐसे डायग्राम बना लो, है ना। ये डायग्राम बना लिया? हाँ, ये बना लो और लिख लो इसमें, है ना। पशु आवास की लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। अब इसको आप कई किताबों में पढ़ोगे ना, तो मैंने यूं ही पढ़ा है
कि जो उसकी लंबाई है ना जो पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना, मैं इस पे पूरी रिसर्च करके आया हूँ। उत्तर दक्षिण दिशा में ही लंबाई होनी चाहिए। कई हिंदी की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो है एनिमल हाउस की लंबाई जो है पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, है ना। अगर ये पढ़ लो तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें हिंदी की किताब में लिखा, फिर मैंने ना इसको नेट पे भी देखा और हमारी किताबों में भी देखा। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया है, बना लिया ना। तो ऐसा करो, इसमें लिख लो पहला पॉइंट लंबाई, है ना। लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए लंबाई, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और चौड़ाई, यहाँ इसके नीचे चौड़ाई भी लिख दो, तो वो चौड़ाई का भी पूछ सकता है परीक्षा में। तो चौड़ाई किस किस दिशा में होनी चाहिए? ये चौड़ाई रहेगी ना, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया ऐसे, डायग्राम बना लिया। ठीक है ना। और हाउस के इसी जगह अपन जो मकान बनाते हैं तो वो 2-3 फीट ऊंची नींव करके बनाते हैं ना। तो मकान है जो पशुओं का आवास है वो भी ऊंचाई वाली जगह पे बनाना चाहिए। अपन नीचे बना लेंगे तो फिर पानी भरेगा ना। और ऊंचाई पे बनाने से क्या होता है, एक जो पानी का जो निकास है वो भी आसान हो जाता है, अपन ऊंची जगह पे रहेंगे तो। और अपने यहाँ पानी भी नहीं भरेगा, है ना। और चूंकि अपने पशु आवास में लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां पे लाइट भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। और अपन वहां पे दूध लेने के लिए गाड़ी भी आएगी, तो ऐसी जगह पे पशु आवास बनाना चाहिए ताकि वहां पे 4 पहिया वाहन भी आसानी से पहुंच सके, है ना। और है इसके अलावा वेंटिलेशन, हवा का पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए। एक तो सब तरफ से बंद कर दें, है ना। और दूसरा, सूर्य इस तरीके से रखना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश भी जो है पर्याप्त मात्रा में मिले, इस तरीके का हाउस होना चाहिए, है ना। और बस यही, इसमें तो ज्यादा है नहीं। और पशु आवास में जो है अलग अलग हमें कक्ष भी बनाने चाहिए, ताकि हम क्या है कि कोई पशु अगर बीमार हो जाए तो उसे हमें अलग रखना चाहिए, ताकि वो है जो बीमारी ना फैलाए दूसरे पशुओं में। तो 2-3 कमरे ऐसे बनाने चाहिए, एक तो बीमार पशुओं के लिए, एक जो है ज्ञावन पशु जो एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल हो जाता है ना 9-10 महीने का, तो उनको भी अलग रखना चाहिए ताकि दूसरे पशु लड़के उसको चोट ना पहुंचाए, है ना। और छोटे बछड़ों का जो है कक्ष वो अलग बनाना चाहिए, ताकि छोटे बछड़े बड़े पशु उनको दाब देंगे तो उनको जब हम बांधेंगे ना तो उनको अलग बांधना चाहिए, उनकी खिलाई पिलाई भी अलग करना चाहिए। आ गया ना ये वाला पॉइंट समझ में? और वहां पे जो है हमारा जो पशु का जो पशु आवास रहेगा वहीं पे पास के पास में ही स्टोर करने के लिए, पशु चारा स्टोर, है ना, संग्रहण के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। नहीं तो पता चला अपन ने पशु को यहाँ बांध रखे हैं और चारा वहां रख रखा है, भूसा, और वो भूसा लेने वहां जाएंगे क्या? तो वो पास में ही होना चाहिए, मतलब या तो उसी में रहे। तो चलो अब दूसरा पॉइंट लिखो। एक पॉइंट हो गया ना। दूसरा लिखो, ऊंचे स्थान पर हो, बस ये लिख लो, ऊंचे स्थान पर हो। समझ जाएंगे ना इसमें सब, है। ये लिख लो बस, ऊंचे स्थान पर हो, ऊंचे स्थान पर हो। चाहो तो आगे लिख लेना, ताकि जल भराव ना हो, है ना, ताकि पशु आवास में जल भराव ना हो, है ना। भाई ऊंचे स्थान पे क्यों होना चाहिए? ताकि वहां पे जल भराव ना हो, है ना। लिख लिया। इसके बाद लिखो सूर्य का प्रकाश। ये मैं पॉइंट बना के लाया हूं, सूर्य का प्रकाश। आगे लिख लो,
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहे, है ना। ऐसे इस तरीके से हाउसिंग करनी है अपने को कि सूर्य का प्रकाश जो है ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना, ताकि वहां पे ऊपर वो रोशनदान वगैरह बनाने हैं, है ना। लिख लिया, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। वायु का संचार, इसमें भी आगे लिख लो, वायु का संचार भी क्या हो, पर्याप्त हो, है ना। वेंटिलेशन कहते हैं ना अपन, वेंटिलेशन में ज्यादा समझते हैं आजकल। लिख लिया, वायु का संचार। आगे लिख लो, पर्याप्त हो, ये भी अच्छा हो, ठीक ठाक हो, है ना। पानी, पानी भी वहां पे पर्याप्त होना चाहिए, वही है ना। पानी की सुविधा हो, पर्याप्त, है ना। पानी की सुविधा पर्याप्त हो, है ना। यानी कि अपन वहां पशु आवास बनाने से पहले पानी की व्यवस्था देखेंगे कि वहां पे बोरिंग खुदा के देखी, पता चला वहां पानी नहीं निकला तो फिर वहां थोड़ी बनाएंगे, है ना। तो पहले बोरिंग खुदाएंगे, है ना। पानी की सुविधा पर्याप्त हो। एक तो अपन ने पहले पशु आवास बना लिया, फिर पता चला यहाँ तो पानी नहीं है ना। पानी की सुविधा पर्याप्त हो। नाली, नालियां बनाएंगे ना भाई साफ सफाई के लिए, नालियां एवं फर्श कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। नालियां एवं फर्श लिख लो, और लाइन एरो लगा के पक्का, पक्का होना चाहिए भाई। नाली और फर्श पक्के होने चाहिए ना भाई, पुराने जमाने में थोड़ी जी रहे हैं। हारे से हाँ मिलाते रहा करो, है ना। नालियां एवं फर्श पक्के होने चाहिए। आ रहा है ना समझ में। आर्ट्स टाइप की चीज ली है मैंने आज, है। बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। रास्ता, रास्ता जो है सुगम होना चाहिए भाई वहां जाने का, है ना। सुगम यानी कि आसान रास्ता हो, है ना। है ना, पशु आवास पे जाने का रास्ता सुगम होना चाहिए, है ना। पता चला कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगह हो, गाड़ी पलट जाए या कीचड़ हो रहा है, तो कम से कम ऐसा तो हो कि वहां पे गाड़ी पहुंच सके, है ना। समझ रहे हो ना। तो ऐसे पूरा पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, पशु आवास पर जाने का रास्ता जो है सुगम होना चाहिए, है ना। ठीक है। ये बढ़िया है कि पूरा लिखा हूं डिटेल में, ये ठीक है ना। ये इस तरीके से बना के लाए हो, आप परीक्षा के टाइम पे पढ़ोगे ना तो केवल पॉइंट पढ़ोगे ना जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा उसके अंदर की डिटेल। हाँ, यही जरूरी होता है। पशु आवास में क्या है, सबके लिए ना पर्याप्त स्थान होना चाहिए भैया ना। पर्याप्त स्थान, जैसे मैंने बताया ना, ज्ञापन पशुओं को अलग रखेंगे तो, है ना, सभी पशुओं के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। भैया अपन को जरा सी जगह में सुला दे, रात में सोएंगे भी तो सही, वो बैठेंगे भी सही, है ना। दूध निकालने जाएंगे, वहां पे दूध निकालने वाला दूध निकालने जाएगा तो जगह तो रहनी चाहिए ना, अपन कंजेस्टेड बांध दे उनको, है ना। तो पर्याप्त स्थान होना चाहिए, इसमें लिख लो सभी पशुओं के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, है ना। ठीक है। जो पशु आवास है, जो हमारा भवन है, आकर्षक एवं टिकाऊ होना चाहिए भाई। ठीक है। आकर्षक एवं टिकाऊ होना चाहिए। टिकाऊ मतलब सीमेंट का ही बनाना है, पहले के जमाने में बनते थे, कोई गार मिट्टी का नहीं बनाना मकान, है ना। और आकर्षक भी बनाना है।
नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि पशु आवास प्रबंधन के बारे में सही नहीं है। अब वो एक पॉइंट उसने ये तीन तो एक तो लिख दिया, पानी पर्याप्त हो, नाली एवं फर्श पक्के हो, है जो पर्याप्त स्थान हो, और मतलब तीसरा पॉइंट लिख दिया भवन आकर्षक एवं टिकाऊ हो, और चौथे में लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अब तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो ना। जैसे एक ऑप्शन तो ये लिख दे दिया उन्होंने कि भाई वायु का संचार ठीक हो, बी में दे दिया पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, सी में ये दे दिया भवन आकर्षक एवं टिकाऊ हो, और चौथे में डी में दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जाएगा ना आंसर। कि नहीं, मेरा सवाल उल्टा है कि पशु आवास प्रबंधन के बारे में सही नहीं है, तो उपरोक्त में तो सारे तो राइट है ना। तो आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर किसी को ये पॉइंट पता नहीं होगा भवन आकर्षक एवं टिकाऊ, तो वो इसको भी टिक कर सकता है कि यार ये भवन को आकर्षक और टिकाऊ बना रहे हैं यार, किसकी क्या जरूरत आ रही है ना। तो भवन आकर्षक एवं टिकाऊ, डेयरी फार्म देखना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो अपने यहाँ पे तो है नहीं वैसे। ठीक है, आगे समझ में। बर्तन एवं उपकरण लिख लो। पशु आवास में जो हमारे बर्तन एवं उपकरण रहेंगे ना, वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, ये तो पहले भी बता चुका मैं ना। बर्तन एवं उपकरण, अब उपकरण में क्या आता है, जैसे बर्तन तो हो गए, समझ ही गए। बर्तन में तो आप, उपकरण में जैसे दूध निकालने की मशीन होती है ना, और बर्तन में जैसे बाल्टी में दूध, जब हाथ से दूध निकालते हैं तो बाल्टी में निकालते हैं, और उपकरण में कई जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहां पे मशीन भी होती है दूध निकालने की, तो उपकरणों में ये आते हैं। ठीक है, तो बर्तन एवं उपकरण क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, उनको रखने की जगह अलग होना चाहिए, है ना। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पता चला यूं पटक दिया अपन ने, फिर पशु घूम रहे हैं तो उस पे चढ़ गए, है ना। ठीक है, और अलग अलग कक्ष का, ये तो पर्याप्त स्थान का बताया था मैंने ना, पर्याप्त स्थान होना चाहिए सभी पशुओं के लिए नॉर्मली, है ना। और अब एक पॉइंट अलग लिखो आप, अलग अलग कक्ष। ठीक है, अलग अलग कक्ष होने चाहिए भाई, है ना। ये पॉइंट मैं पहले ही समझा चुका है ना, बीमार पशु, ज्ञावन पशु और छोटे बच्चों के लिए, छोटे पशुओं के लिए अलग अलग कक्ष होना चाहिए, है ना। लिख लो, है ना। पशु आवास में छोटे बछड़े, बीमार पशु, गाभिन पशु, सभी के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए। लिख लिया, लिख लिया ना, समझ में आ रहा है सब। अब एक लिखो, अपन वहां पे जहां पशु आवास में पशु को बांधेंगे तो मल मूत्र भी निकलेगा, और चारा भी वहीं पर है, दूध भी वहीं पर है। ठीक है, तो मलमूत्र एवं चारे का संग्रहण इस तरीके से होना चाहिए कि वो दूध में ना मिक्स हो, है ना। ठीक है, दूध में ना मिले, है ना। लिख लो इसको, है ना। पहले तो पॉइंट लिखो, मलमूत्र एवं चारे का संग्रहण, इसमें लिख लो आप कि ये जो मलमूत्र एवं चारा जो है इस तरीके से इकट्ठा करना चाहिए कि दूध में ना मिले। तुम्हें पता चला दूध ही खराब हो गया अपना। बताओ, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। हो गया आज का टॉपिक खत्म बस। आ गया ना आज। पहले मैं तुम्हें ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ताकि तुम्हें अच्छा लगे, है ना। पशुधन परिचर के बारे में ना, कोई मुश्किल तो चीज है नहीं, और आसानी से मेरे हिसाब से याद भी हो गया होगा सबको, है ना। फिर टेस्ट भी लेंगे अपन, है ना। सवाल को अच्छे से पढ़ना, टेस्ट लूंगे।
उल्टे पुल्टे लेता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं।